हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल आपके आईसीआईटी का एग्जाम है। इसी के अवसर पर हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की एक जो श्रृंखला है वो लेकर आ रहे हैं। तो हम कंप्यूटर्स के बारे में कुछ जानकारी है वह समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो समझेंगे। तो हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी देखते हैं। कंप्यूटर से परिचय। तो कंप्यूटर है कहाँ से आया, कब आया, सबसे पहले तो जानकारी समझते हैं। तो ध्यान रखते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ से लाया गया? ये लाया गया था इंग्लैंड से। इंग्लैंड। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ से लाया गया? इंग्लैंड से लाया गया। इसका जो नाम था वो था हेक 2M। जो भारत का पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? हेक 2M। इसे कहाँ लगाया गया था? भारतीय सांख्यिकी सांख्यिकी संस्थान संस्थान कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर इसे लगाया गया था। जो भारत का पहला कंप्यूटर था वो क्या था? हेक 2M वो कंप्यूटर था। आगे हम बात करें विश्व में कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो विश्व में कंप्यूटर के जनक वे कौन थे? वे थे चार्ल्स बेबेज। विश्व में कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने ही कंप्यूटर बनाया था। इसी वजह से हम इनको कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर के पितामह आदि नामों से जानते हैं। चलिए आगे समझते हैं। जो कंप्यूटर होता है उसका सिस्टम क्या होता है? उसका सिस्टम होता है, पहले तो इनपुट दिया जाता है, फिर होती है प्रोसेस, और उसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जिसको हम थोड़े आगे विस्तार से समझेंगे। कंप्यूटर का सिस्टम होता है पहले इनपुट डाटा इनपुट किया जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिलेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, आरसीआईटी एग्जाम की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। तो कंप्यूटर के तीन भाग होते हैं, मैं आपको जानकारी दूं। पहला होता है इनपुट डिवाइस। पहला भाग क्या होगा? इनपुट डिवाइस। दूसरा भाग होगा आउटपुट आउटपुट डिवाइस। तीसरा जो भाग होगा वो होगा सीपीयू। सीपीयू जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर के ये तीन भाग होते हैं। इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है। इनपुट डिवाइस के हम एग्जांपल देखें, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, स्कैनर, कैमरा, माइक, टच स्क्रीन, एमआईसी
VCR, OCR, ये कुछ इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस होती है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल की, जो हमें आउटपुट देता है। जब डिवाइस हमें क्या एक डिस्प्ले पर या हार्ड कॉपी में हमें आउटपुट देगा तो वह क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। उसके बारे में बात करते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर हमें क्या सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट प्रदान करेगा। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल होते हैं, जिनसे हम डाटा देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। जो आउटपुट डिवाइस होती है ये भी कितने सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी होते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के अंदर होती है। ठीक है, हार्ड कॉपी को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हम सिर्फ देख सकते हैं या सुन सकते हैं। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू के भी तीन भाग पाए जाते हैं। पहला होता है एएलयू, ठीक है, इसको समझते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो सीपीयू है उसका भाग। दूसरा होता है सीयू, सीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और सीपीयू का जो थर्ड भाग होता है वो होता है एमयू, इसे हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। तो कितने भाग हो गए, तीन भाग। सीपीयू के तीन भाग होते हैं एलयू, सीयू और एमयू। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर हम थोड़ा सा एमयू के बारे में जाने, अब हम जो टॉपिक लेंगे वो किसके बारे में लेंगे, एमयू के बारे में। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। अगर हम देखें एमयू यानी मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के भी दो भाग होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकंड क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी दो भाग होते हैं, पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम की फुल फॉर्म हम देखें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसकी फुल फॉर्म है, रैम की। रोम की बात करें हम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या है, रोम की फुल फॉर्म। तो ये होती है। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो मैं आपको बता दूं। जैसे कि इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, जैसे अगर हम और बात करें जैसे कि पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी होता है। जैसे कि सीडी, डीवीडी, ये भी क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के भाग होते हैं। जैसे कि फ्लैश ड्राइव, फ्लैश
ड्राइव। ये भी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का भाग होता है। तो ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी हो गई। आप अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये। मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी भी अलग अलग यूनिट के अंदर होती है। हम जो बढ़ेंगे, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि सबसे छोटी जो मेमोरी की यूनिट होती है वो होती है बिट। फिर उसके बाद आती है निब्बल, फिर उसके बाद आएगी बाइट। ठीक है, बाइट के बाद आएगी केबी यानी किलो बाइट। किलो बाइट के बाद एमबी यानी मेगा बाइट। मेगा बाइट, ठीक है। फिर आता है जीबी यानी गीगा बाइट। तो ये हमारी कुछ मेमोरी यूनिट्स हैं। फिर अगली आती है टीबी यानी टेरा बाइट। फिर अगला आता है पीबी यानी पेटाबाइट। और लास्ट है ईबी यानी हेक्साबाइट। ये कुछ इनकी फुल फॉर्म्स भी है। अगर आप देखो तो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये हमारी मेमोरी यूनिट्स है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज होने वाली है आपके लिए। आप इसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। शॉर्टकट कीज हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। ये आपकी ए टू जेड शॉर्टकट की है, ऐसे लगाकर जेड तक की शॉर्टकट की है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हर एग्जाम जैसे पुलिस हो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम, जिसमें कंप्यूटर हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, सभी में शॉर्टकट कीज पूछी जाती है। तो आप इसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। सारा का सारा जो महत्वपूर्ण डाटा है आज हम कवर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन है, इसमें कंप्यूटर का जो प्रमुख कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जो कंपोनेंट था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन की बात करें, सेकंड जनरेशन, इसमें महत्वपूर्ण जो उपकरण था ट्रांजिस्टर। थर्ड थर्ड जनरेशन, इसमें था आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की फुल फॉर्म। फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन का वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो
फोर्थ जनरेशन में जो यूज किया गया था वो क्या था, वेरी लार्ज स्केल। आगे बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन इसमें यूज किया गया था ULSI, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये 5 पीढ़ियां हैं, 5 जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आगे हम बात करें क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर। आगे हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर। क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषता होती है जैसे कि एक्यूरेसी, स्पीड, कंप्यूटर की जो क्वालिटीज की बात करें हम, स्टोरेज होती है, ऑटोमेशन होता है, स्टोरेज, ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन। आगे अगर हम बात करते हैं डायवर्सिटी इंटेलिजेंसी, डायवर्सिटी इंटेलिजेंसी, ये कुछ विशेषताएं होती है जो आपके कंप्यूटर की विशेषताएं होती है। इन्हें के आधार पर कंप्यूटर उत्पन्न करता है। आगे हम बढ़े कंप्यूटर साइंस के आधार पर कंप्यूटर के भाग कंप्यूटर विज्ञान के आधार पर कंप्यूटर के भाग, तो कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, जैसे हमारा होगा कीबोर्ड, माउस, जैसे कि CPU, मॉनिटर, रैम, जैसे कि हार्ड डिस्क। जो भी प्रोसेस अवस्था में होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर हम बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, इसके भी दो भाग होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। इनको अलग से देख सकते हैं कंप्यूटर के
जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके भी दो भाग होते हैं। इनमें एक होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनका एग्जांपल देखें, जैसे कि विंडो, जैसे कि एमएस डॉट, जैसे कि हम देखें लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, ये सब क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमारे एंड्रॉइड है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को महत्वपूर्ण बनाते हैं। जैसे कि हम देखें ब्राउजर, एमएस ऑफिस, जैसे कि हम देखें टैली, फोटोशॉप, सभी प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं फोटोशॉप, जैसे कि हम देखें वीडियो प्लेयर, ये सब क्या होते हैं? हमारे महत्वपूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके भी क्या तीन भाग होते हैं, ठीक है ना? बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है, और बेस्ड ऑन साइज। तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन मतलब आकार, सॉरी अनुप्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज यानी आकार के आधार पर। हम सभी को अलग अलग करके एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि सभी में कई अलग प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। जैसे अगर हम सब पहले को पढ़े बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो इसमें तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो तीनों प्रकार के कंप्यूटरों को प्रोसेस कर सकते हैं वो क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जो तीनों प्रकार के कंप्यूटरों को प्रोसेस कर सकते हैं। सॉरी, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को प्रोसेस कर सकते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो अगला जो हमारा कंप्यूटर था वो था बेस्ड ऑन पर्पस, सेकंड था बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, सेकंड था स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी कुछ सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और एक विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। थर्ड वाला जो पढ़ेंगे थर्ड वाला होता है बेस्ड ऑन साइज। साइज क्या है? इसमें आते हैं चार प्रकार के, मिनी कंप्यूटर,
माइक्रो कंप्यूटर। मिनी और माइक्रो को हम हमारे दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तीसरा नंबर पर होता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम बड़ी बड़ी कंपनियों में इनमें इस्तेमाल होते हैं। और थर्ड होता है सुपर कंप्यूटर, जो कि आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं।